ख़तीब इस्लाम, मुफस्सिर कुरान, मुहक्किक़ कुरान व हदीस जनाब अल्लामा मज़हर अब्बास नकवी ऑफ लाहौर, और इनके बाद ज़ाकिर अहले बैत जनाब शराफत अब्बास राकट ऑफ रहीम यार खां। बरज़मत मोहम्मद वाले मोहम्मद बुलंदतर सलवात। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल खलाइक़ि अजमईन सय्यदिना व नबिय्यिना व शफ़ीइ ज़ुनूबिना व तबीब नफूसिना हबीबे इलाहिल आलमीन अबिल कासिम मुहम्मद व अहले बैतिहिल अत्यबीनल अतहरीनल मासूमीनल मुंतखबीनल मुंतजबीनल हुदातिल महदिय्यीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तहहरहुम तत्हीरा। वल्लअनतु दाइमतुल बाक़ियतु अला अअदाइहिम व मुनकरी फ़ज़ाइलिहिम व गासिबी हुकूक़िहिम अजमईन। अम्मा बादु फ़क़द क़ाल हक़ सुब्हानहु व तआला फ़िल क़ुरआनिल करीम व क़ौलुहुल हक़ व हुवा अस्दक़ुल क़ाइलीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूलन मिन अनफ़ुसिहिम यत्लू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा। सलावत बुलंद आवाज़ से मोहम्मद। अपनी अपनी हाजात की कबूलियत के लिए, मजलिस अज़ा की मानवियत में इजाफ़ा के लिए बानियान मजलिस जनाब ज़ैगम भाई और उनके रफ़क़ा की तौफ़ीक़ात खैर, उनके वालिद बुज़ुर्गवार की सेहतियाबी, वारिस ज़माना के ज़हूर में ताजील के लिए सलवात बुलंद आवाज़ से मोहम्मद व आले मोहम्मद। अगर आप तकलीफ़ महसूस ना करें तो एक दफ़ा ये बिखरे हुए फूलों को ज़रा जमा कर लें। जो बहुत पीछे हैं वो थोड़ा सिमटने की कोशिश करें, मजलिस का एक बेहतर माहौल बनाएं ताकि बात करने में कुछ आसानी हो सके। थोड़ी सी तकलीफ़ कर लें जी, थोड़ी सी तकलीफ़ करें, ज़रा मिंबर के करीब होने की कोशिश करें ताकि बात करने में, बात समझने समझाने में आप भी हुजूर थोड़ा सा शफ़क़त फरमाएंगे, शफ़क़त करेंगे, थोड़ी सी जसारत ना समझिएगा। इसे इब्तिदा में माज़रत ख़्वाह हूँ ताकि गुलदस्ता बनेगा तो बात करने में ज़रा मुझे आसानी रहेगी। एक सलवात बुलंद आवाज़ से भेज मोहम्मद वाले मोहम्मद। सलवात में सभी शामिल हों और आले मोहम्मद चूँकि मोहताज सलवात नहीं हैं, लायक सलवात हैं, मिल के बुलंद आवाज़ से सलवात भेज मोहम्मद वाले मोहम्मद। अज़ीज़ान ग्रामी कद्र वाजिब एहतराम सामिन हज़रात, आशिकान रसूल व खानवादे रसूल, दुनिया के तमाम तर मज़ाहिब में से मज़हब जाफ़रिया, शिया, इस्ना अशरिया, इमामिया
जो रसूल सकलैन के बाद दीन, कुरान, हदीस, शरीयत, फ़िक़्ह, दहलीज़ मोहम्मद आले मोहम्मद से लेके बढ़ रहे हैं। समझेंगे बात बड़ी आसानी से, आसान लफ्ज़ों में, ताकि जितने लम्हे हैं उनमें अगर एक बात भी समझाने में कामयाब हुआ तो आने का हक अदा हो जाएगा। शिया, समझें कि शिया कहते किसे हैं। सिर्फ मौलवी के बनाए हुए प्रोपोगेंडे का शिकार होकर शियों को काफिर ना कहो। तो जो फरमा रहे हैं, जो मिजाज बखैर हैं, आगे तशरीफ लाएं, आप यहाँ पे आ जाएं। एक सलवात बुलंद आवाज से भेजे मोहम्मद आले मोहम्मद तक। ज़ेने आली में रखिएगा कि ये दयानत नहीं है, ये दानशमंदी नहीं है, ये इल्मी रवश नहीं है कि किसी भी मकतब को, मजहब को पढ़े बगैर उसके मुतअल्लिक़ कोई नजरिया कायम करना। सिर्फ लफ्ज़ शिया से वहशत ना खाएं, लफ्ज़ शिया से ना डरें। शिया किसी बीमारी का नाम नहीं है। हाय हाय, तो जो करेंगे, शिया किसी बीमारी का, मैं बहुत सादा लफ्ज़ों में बात करके आगे बढ़ने लगा हूँ सरकार। सफ़ेद रीश अफराद बहुत ज़्यादा हैं और मैं चाह रहा हूँ कि बात ज़हनों तक पहुँचा सकूँ। शिया किसी बीमारी का नाम नहीं है कि डर के का जो हो, अगर ये वायरस किसी को लग गया तो क्या होगा। ज़ेने आली में रखिएगा, बीमार दिलों को जब अल्लाह शिफा देता है तो उनके दिल में नूर शियत को रोशन कर देता है। अल्लाह अकबर। शियत बीमारी का नाम नहीं है, बीमार शख्स के सेहतमंद होने का नाम शिया है। समझें, किसी के प्रोपेगेंडे का शिकार ना हो। फलां ये कहते हैं, फलां ये कहते हैं। मुझे किसी मकतब के खिलाफ गुफ्तगू नहीं करना। ज़िंदगी 3-4 साल गुजरे आप किसी इलाके में, मेरे किसी भी मजहब के खिलाफ गुफ्तगू नहीं करने हैं। समझे, किसी ने ये कह दिया ऐसा है तो उसके पीछे ना चलें, पहले समझे शिया, तारीख में शिया कहते किसे हैं। इजाजत दे रहे हैं मुझे आप? तारीख में शिया किसे कहते हैं? सन 11 हिजरी, एक सलवात भेजे मोहम्मद आले मोहम्मद पर। जगह दें जी, जगह दें, जरा बुजुर्गवार को बैठे कि जल्दी, ताकि बात करूं फिर। सन 11 हिजरी, तारीख से घबराएंगे तो नहीं ना? हाँ, सन 11 हिजरी 28 सफर शिया तारीख के मुताबिक, सन 11 हिजरी 12 रबीउल अव्वल सुन्नी तारीख के मुताबिक, जब रसूल खुदा दुनिया से पर्दा फरमा गए, सरकार दारे अजल को लब्बैक कह गए, या जुमला यूं बदल दूं कि कायनात का शहंशाह वापस अपने असली वतन पे चला गया, तो तारीख में वो गिरोह कि जिन्होंने 11 हिजरी 28 सफर नबी पाक की रहलत के बिला फसल, बगैर किसी फासले के, अपना रहबर, कायनात का वारिस, दीन का हादी और पूरी कायनात का मुश्किल कुशा जिन्होंने अली को माना, उन्हें तारीख में शिया कहा गया। गौर फरमाया से बना बदला। शिया किसे कहते हैं? जिसने भी नबी के बाद जिसे जो जो दरवाजा नजर आया वो अपना अपना सर उस दरवाजे पे झुकाते चले गए। हमारे नजदीक मोहतरम हैं, इज्जतदार हैं, हम किसी की भी तौहीन नहीं करते। तो जो फरमा रहे, जिसने भी जहां से नबी के बाद जिसको जहां से दीन मिला उसने वहां से दीन ले लिया। हमारे नजदीक मुसलमान हैं, हमारे ईमानी इस्लामी भाई हैं, हम किसी को काफिर नहीं कहते हैं, इसलिए कि हम उस नबी के मानने वाले हैं जिसने काफिरों को मुसलमान किया। जिसने भी रसूल अल्लाह के बाद जिस भी दहलीज पर सर झुकाकर वहां से दीन लिया वो मुसलमान है। मगर हम
लोगों ने रसूल अल्लाह के बाद अपने जैसों को दीन का रहबर नहीं माना। मैं देखा ना, लफ्ज कह के गुजर गया और आपके सरों से बात गुजर गई। हमने नबी पाक के बाद अपने जैसों को दीन का रहबर नहीं माना, बल्कि हमने रसूल अल्लाह के बाद दीन का रहबर उन्हें माना कि जिनका शजरा भी नबी से मिलता है, जिनका खून भी नबी से मिलता है। हैदरी जिंदा रहे, सलामत रहे, आबाद रहे। और यही शीयत का इफ्तिखार है, यही शीयत का इज्जत और एहतराम है कि इस बुनियाद पर हमारे खून से होली खेली गई, हमें कत्ल किया गया, हमारे बच्चों को जिंदा दीवारों में चुन दिया गया, हमें कत्ल करके हमारे सरों को काट के शहर तामीर किए गए। लेकिन ज़हन आली में रखिएगा कि हम न किसी दरबार के फतवे से डरे, न किसी जालिम के दुर्रों से डरे, न कभी सजाओं से डरे। हमने सूलियों पे चढ़ना गवारा किया, मगर अली की विलायत पे कंप्रोमाइज नहीं किया। और फरमारे, हमने सूलियों पे चढ़ना गवारा कर लिया, मगर हमने ज़ाते गिरामी अली इब्न अबी तालिब की विलायत और इमामत पर कंप्रोमाइज करना गवारा नहीं किया। हम बबांगे दोहल डंके की चोट पर 1400 साल से यही कहते चले आ रहे हैं कि हम अली को रहबर अपनी वजह से नहीं मानते। अगर नबी गदीर के मैदान में अली का बाजू बुलंद करके इमामत दे के ना जाता, गौर फरमा रहे जी, नाराज तो नहीं हो रहे हैं बल्ला? तो जो फरमा रहे, यही वजह है अजीजान गिरामी कद्र कि मजहब जाफरिया तमाम तर मजाहिब में से, अगर मेरा मजमा मेरे साथ महवे सफर है, मजहब जाफरिया तमाम तर मजाहिब में से रसूल अल्लाह के बाद सारी कायनात से कल भी अली इब्न अबी तालिब को अफजल मानता था। हम आज भी अली इब्न अबी तालिब को सारी कायनात से अफजल मानते हैं। वाज़ेह हो रही है बात सरकार? नबी पाक के बाद इन लफ्जों पे तवज्जो रहे, हमारे खिलाफ जो प्रोपोगेंडे किए जाते हैं मैं उसका जवाब देने लगा हूं। हम रसूल अल्लाह के बाद, नबी से पहले नहीं, नबी पाक के बाद, सिर्फ मुसलमानों की बात नहीं कर रहा, पूरी कायनात को न कल अली के बराबर मानते थे, न हम आज किसी को अली के बराबर मानते हैं। ये हमारा अकीदा है, इस पर हमें नाज है, इस पर हमें फख्र है। आप सजा दे सकते हैं मगर अकीदा छीन नहीं सकते। तो जो फरमा रहे, हम अली इब्न अबी तालिब को नबी पाक के बाद, रसूल सकलैन के बाद सारी कायनात से अफजल मानते चले आ रहे हैं। अगर आप हमें इस फजीलत अली की वजह से काफिर कहते हैं कि चूंकि आप अली को अफजल मानते हैं आप काफिर हैं, तो यार हद होगी। जो मानते हैं वो काफिर हैं और जो मनवा के जा रहा है, गुजर गया लफ्ज, गोपेरा वालों लफ्ज आया हो गया। ओ भाई, जो अफजल मान रहे हैं वो तो काफिर हैं। और जो 1,24,000 के मजमे में अली का बाजू बुलंद करके सभी से मनवा के जा रहा है। और फरमा रहे, हम अपनी वजह से अली को अफजल नहीं मानते, लेकिन बहरहाल मेयार फजीलत करार दीजिए। कितनी चीजें हैं जो मेयार बन सकती है फजीलत के लिए, घबराएंगे तो नहीं अज़ीज़ान गिरामी? कितनी चीजें हैं जिसकी बुनियाद पर फैसला किया जाएगा कि यह शख्स अफजल है या नहीं है। उलमाए फलसफा ने 4 चीजें करार दी हैं किसी भी इंसान की फजीलत को 4 चांद लगाने के लिए, कि जिसमें भी ये 4 चीजें मौजूद हो उसे कोई भी फजीलत तक पहुंचने से रोक नहीं सकता। बाबा जी तो जो फरमा रहे हो,
गल समझ आ रही है? जहां बात समझने वाजे ना हो मुझे इशारा करेंगे, मैं आसान करूंगा बात को। 4 चीजों को उलमाए फलसफा ने इंसान के लिए मेयार फजीलत करार दिया। नंबर 1 इल्म, नंबर 2 शुजाअत, नंबर 3 सखावत, नंबर 4 अदालत। थक रहे हैं आप हज़रात, थक रहे हैं सरकार। मैं बात समेट गया यहीं पे सारी अज़ीज़ान गिरामी। घंटे की पूरी गुफ्तगू का या मैं खुलासा यहीं पे कर गया हूं। ये 4 बातें मैं समझा सका तो समझ आएगी कि पूरी गुफ्तगू सिमट गई नहीं मुकद्दमों में। पहला मेयार कहा कि इल्म, किसी भी इंसान की कद्र और कीमत उसके इल्म के बलबूते पर लगाई जाएगी। और फरमाने ना साहिबान, मसलन देखिए, हम गुनाहगार तालिब इल्म हकीर फकीर जर्रा आपके खिदमत में आते हैं, अब मोहम्मद सर पे अबा कबा पहनी है तो जैसे पिंडाल में वारिद हुए आप हज़रात फौरन इज्जत और एहतराम से कुछ खड़े हो जाते हैं, कुछ फौरन सर झुकाते, अल्लामा आ गए। ये मेरी शख्स, मेरे जिस्म का एहतराम हो रहा है, ये मेरे इल्म का एहतराम हो रहा है। मालूम यह हुआ कि जितना जितना इल्म बढ़ता चला जाएगा उतनी उतनी इज्जत बढ़ती चली जाएगी। और फरमाने से बान या नहीं, हर शख्स की कद्र और कीमत उतनी है जितना जितना उसके पास इल्म मौजूद है। तो पहला मेयार फजीलत है इल्म। नंबर 2 दूसरा मेयार फजीलत है सखावत। तीसरा मेयार फजीलत है शुजाअत। चौथा मेयार फजीलत है अदालत, कि ये आदिल कितना है, बहादुर कितना है, सखी कितना है, आलिम कितना है। लो अजीजो तराजू आपके हाथ में, मैं जुमला इरसाल करने चला हूं। आओ इल्मी मैदान में आइए, एक तरफ अली को रखो, एक तरफ पूरी कायनात को रखो। अगर तो नबी के बाद अली किसी से मसला पूछने गया था, कमाल हो गई है साहिबान। ना 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 गोपेरा वालों, ऐसे मामला नहीं चलेगा। मेरे साथ सफर करेंगे तो बात आगे बढ़ेगी। और फरमाने साहिबान, पहला मेयार फजीलत इल्म। अगर तो रसूल सकलैन के बाद अली इब्न अबी तालिब किसी मुसलमान की दहलीज पे जाकर अली ने मसला पूछा तो फिर वो अफजल जिससे अली ने मसले पूछे। लेकिन अगर नबी के बाद अली किसी की दहलीज पे गया ही नहीं, बड़े बड़े अली के दरवाजे पे आके कहते रहे कि या अली अगर तू ना होता तो हम ना होते। सारे मिलोगे? आप गौर फरमा रहे साहब, अगर नबी पाक के बाद 11 हिजरी 28 सफर के बाद जाते गिरामी अली इब्न अबी तालिब किसी मुसलमान के दरवाजे पर नहीं गई, अली नहीं गया, लोग अली के दरवाजे पे आते रहे। चलो एक जुमला सरकार और देने जा रहा हूं मेरे साथ, अगर महबे सफर अब हो गए, ज़हन आली में रखिएगा। एक इल्म यह है कि आप सवाल करेंगे, सवाल हम समझेंगे, उसके बाद उसका जवाब देंगे, यह भी आलिम है। लेकिन एक आलिम वो है कि साइल अभी बोला नहीं है, सवाली के बोलने से पहले अली उस साइल का जवाब दे रहा है। आप गौर फरमा रहे साहब, इल्म अमीरुल मोमिनीन पे बात हो रही। पहली फजीलत क्या है? इल्म। जिस शख्स के पास इल्म होगा कोई उसे कमाल तक पहुंचने से रोक नहीं सकता। आओ फैसला करो, नबी के बाद कौन अफजल था या कौन अफजल नहीं था, तारीख से तलाश कीजिए। अगर तो कोई इल्मी मैदान में अली के बराबर है तो आइए। चलो मैं यहां पे रुक कर एक जुमला फिर दे के आगे बढ़ रहा हूं। खिलाफत सानिया का जमाना है, खलीफा दोम का दरबार लगा हुआ है, अली इब्न अबी तालिब दरबार में मौजूद है। अक्सर ऐसा होता था, गौर करेंगे सरकार, घबराना नहीं है भाई, मैं मकतब का पूरा नजरिया देके जा रहा हूं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, ज़हन में रखिएगा। खलीफा दोम का दरबार है, अमीरुल मोमिनीन मौजूद है। किसी शख्स ने सवाल किया, उन्होंने इशारा किया। अब अली मौला का वतीरा यह था
कि अमीरुल मोमिनीन सवाल के जवाब में मोहलत नहीं मांगते थे। देखो ना मेरे अजीजों, मैं कितनी आसानी से गुजरना चाह रहा हूं। मौला किसी भी सवाल के जवाब में मोहलत नहीं मांगते थे। इधर सवाल हुआ, उधर अली ने जवाब दिया, इधर सवाल हुआ, उधर अली मौला ने जवाब दिया। जैसे अमीरुल मोमिनीन ने जवाब दिया तो हजरत उमर ने मौला अली से कहा कि या अली, इतनी जल्दी ना किया कीजिए। मैं खामोश आपकी समातों पे कुर्बान हो जाऊं। या अली, इतनी जल्दी ना किया कीजिए, सोचा कीजिए फिर जवाब दिया कीजिए। बादू का जल्दबाजी में इश्तिबाह हो जाता है। मौला ने यह नहीं कहा कि मैं सोचूंगा, पलट के फरमाते ये बताओ कि आपके हाथ की कितनी उंगलियां हैं। पुत्र जी, हम तो सी चुप रहते, तकलीफ होगी ना। ये बुजुर्ग सारे माशाल्लाह महजूज हो रहे हैं। मौला ने क्या फरमाया कि तेरे हाथ की उंगलियां कितनी हैं? उन्होंने बिला साख्ता का 5। अली फरमाते आपने सोचा क्यों नहीं? हाथ नीचे रह गए आपके। अली फरमाते तुमने सोचा क्यों नहीं? कि या अली, ये सोचने की क्या बात है? हाथ मेरा, हथेली मेरी, उंगलियां मेरी, हर वक्त ये हाथ मेरे सामने रहता है। जुमला अहले विलायत तक पहुंचे। अली फरमाते जिस तरह हाथ की 5 उंगलियां तेरे सामने रहती हैं, अल्लाह की कायनात अली की निगाहों में रहती है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। इसी तरह अल्लाह की पूरी कायनात अली की निगाहों में रहती है। अली किसी से पूछने का मोहताज नहीं है, बल्कि अल्लाह ने अली के सीने को अल किताब के इल्म का मरकज करार दिया है। तो जो फरमा रहे साहबान, नाराज तो नहीं हो रहे मेरे अजीजों? ज़ाते गिरामी अली इब्न अबी तालिब के सीने अतहर को अल्लाह ने मन इंदहु इल्मुल किताब का मरकज करार दिया कि अली वो जात है कि जिसके सीने में अल्लाह ने पूरी कायनात के इल्म को शुमार करके अली के सीने को उस इल्म से मुज़य्यन फरमाया। यही वजह है अजीजान गिरामी कद्र, खिलाफत अमीरुल मोमिनीन का जमाना है। अगर मेरे साथ आप चल रहे हैं तो चाह रहा हूं कि यह नतीजा किसी हद तक आपके जहनों तक पहुंच जाए। अली मौला का अपना ज़ाहिरी दौर खिलाफत है। शाम से एक शख्स को पढ़ा लिखा के, फीड करके, अली के शियों का लिबास पहनाकर, बात चीजें होती है जिन्हें सिर्फ इशारों में पहुंचा सकते हैं। अली मौला के शियों का लिबास पहनाकर उसे अली की बज़म में भेजा। अब जुमला साहिबान हुजूर जितने बारीक ज़हन तशरीफ फरमा है, मैं वजाहत नहीं करूंगा उसकी, सिर्फ इशारा देके गुजरूंगा। जिन्हें समझ आ गई वो बाकियों को समझा दीजिएगा कि यह फकीर सैयद जो आया था यह क्या कह गया। शिया का लिबास पहनाया, उसे रटाया, तोते की तरह रटवाया, अच्छी तरह से बना सवार के अली की बारगाह में भेजा कि तुमने अली के सामने जाके कहना है कि मैं आपका शिया हूं। जेने आली में रखिएगा। जब वो आया, अब मंजर क्या है? दरमियान में अमीरुल मोमिनीन खुद है, एक तरफ इमाम हसन है, एक तरफ इमाम हुसैन है। या जुमला बदल दूं, 2 जवानाने जन्नत के सरदारों के दरमियान खुद इनका सरदार बैठा है। तो जो फरमा रहे या नहीं फरमा रहे सर? जुमला थोड़ा सख्त है मगर तहम्मुल करेंगे। नबी की हदीस है ना कि अल हसन वल हुसैन सैयदा शबाब अहल जन्ना, अबूहुमा खैरुम मिनहुमा या अबूहुमा अफजल मिनहुमा। ये दोनों लफ्ज़ तारीख के अंदर मौजूद हैं। बाद जगहों पे खैरुम मिनहुमा है, बाद जगहों पे अफजल मिनहुमा है कि हसन हुसैन जवानान जन्नत के सरदार हैं और इन दोनों का बाप इनसे अफजल है। नहीं 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 नहीं, सारा सारा गोपेरा मिलेगा तो फिर जुमला कहने में मजा आएगा। तवज्जो रखिएगा। अल हसन वल हुसैन सैयदा शबाब अहल जन्ना, हसन हुसैन जवानान जन्नत के सरदार हैं। तो जो फरमा रहे सरकार, मुश्किल तो नहीं होगी बात। अल हसन वल हुसैन सैयदा शबाब अहल जन्ना, हसन हुसैन जवानान जन्नत के सरदार हैं। अबू हुमा
खैरुम मिनहुमा, इन दोनों का बाबा इनसे भी अफजल है। अब भी जुमला कहूंगा तो साथ दोगे। इन दोनों का बाप यानी हज़रत हुसैन का वालिद अली इन दोनों से भी अफजल है। अब रख मुफ्ती के सर पे कुरान और पूछ इनसे कि जब अली के 11 मासूम बेटे अली के बराबर नहीं हैं तो किसी जहालत की वादी का मुसाफिर मुल्ला अली के बराबर कैसे हो गया? तो जो फरमाने से एक तरफ हसन दूसरी तरफ हुसैन, दरमियान में अमीरुल मोमिनीन खुद तशरीफ फरमा है। कमरे विलायत अपनी पूरी आबोताब के साथ चमक रहा है। वो जो शाम से पढ़ाया लिखाया हुआ बंदा आया वो बज़्म में वारिद हुआ। वारिद होने के बाद उसने अली मौला के सामने कहा, या अली मैं आपका शिया हूं। अली मुस्कुराए, मुस्कुरा के फरमाते, मैं जानता हूं तू कहां से आया है। थक गए आप हज़रात अजीजों, बात गुजर गई सरों से। और फरमा रहे, मैं जानता हूं कि तू कहां से आया है, तुझे किसने भेजा है और क्यों भेजा है। अजीजान गिरामी, बहुत मामूली तालिब इल्म, दस्ते अदब बांध रहा हूं, तौहीन ना समझिएगा। ज़हन आली में रखना, लिबास बदल कर मौलवी को धोखा दिया जा सकता है, मौला को धोखा नहीं दिया जा। और हमारे अली को धोखा नहीं दिया जा। अल्लाह अकबर। मुख्तसर करेंगे आगा। खैबर का उड़ा दे दे करी अंदाजा शान ओदी दा ओ शेर कते हो ही नहीं आया विच काबे दवे मुल्लू मेरी मुल्लू नाल लड़ाई जांदी हां जेड़ा आया विच काबे दे होवे ओनू ना मने ते भाऊ तेरा ता सजदा भी नहीं। दुश्मन होवे अली दा मुर्शद सलामत ने होवे अली दा पंजा कारी आखे ले जावे जन्नत तौबा तौबा ऐसा हनीर कभी बोलो 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 एक इतनी बुलंद सलवत भेजे मोहम्मद आले मोहम्मद पर। और फरमाने साहबान, लिबास बदल कर, सफ़े बदल कर, बज़्म बदल कर, महफल बदल कर मौलवी को धोखा दिया जा सकता। धरती के सीने पर मां ने वो बेटा पैदा नहीं किया जो अली को धोखा दे सके। गौर फरमा रहे साहबाना, बदरा मेरे साथ सफर कर रहे हैं आप। अली फरमाते, मैं जानता हूं तू कहां से आया। जब कहा कि मैं जानता हूं तो उसका मौला जब जानते हैं तो फिर आपको गर्ज भी पता, आने की गर्ज भी पता है कि मैं आया क्यों हूं। अली फरमाते हैं, इसलिए आया है कि तेरे हाकिम पर रूम के शाह ने कुछ सवाल किए जिसके जवाब उसे नहीं आए। उसने तुझे मेरे शियों का लिबास पहना कर सवालों के जवाब लेने के लिए यहां भेजा। का मौला जब जानते कि मैं सवालों के जवाब लेने आया हूं तो फिर सवालों के जवाब दीजिए। अली फरमाते, अब तू फैसला कर, सवालों के जवाब अली दे या मेरे दोनों शहजादे दें। थकेंगे नहीं साहिबान, मैं बिल्कुल नतीजे के करीब गुफ्तगू को ले आया हूं, क्योंकि जितनी जल्दी आपको उससे ज्यादा जल्दी मुझे खुद है। तो जो करेंगे, अली फरमाते, मैं जवाब दूं या साथ वाले मेरे दोनों बेटे। उसका मौला आप जवाब दें या दोनों शहजादे जवाब, मुझे तो जवाब चाहिए। अली मौला ने हसन मुश्तबा को इशारा किया, हसन इसके सवालों के जवाब दो। हसन मौला मुस्कुराए, लफ्ज आया नहीं होना चाहिए अजीजों। हसन मौला मुस्कुराए, मुस्कुरा के साइल को देखा,
देखकर अली का लाल फरमाते सवाल बताने की जहमत आप करेंगे या वो भी मैं ही बताऊं? कमाल हो गई है, कमाल हो गई, आपके चुप हो जाने की कमाल हो गई साहिबान। सवालों के जवाब देने से पहले सवाल तू बताएगा या मैं बताऊं? उसका मौला ये बताइए हक और बातिल के दरमियान कितना फासला है? आप सुनना चाह रहे हैं? सुनना चाह रहे हैं? सारा मजमा है मेरे साथ, तईद फरमाएंगे जरा। अर्ज करूं जी, हक और बातिल के दरमियान कितना फासला? अली के लाल ने उसे देखकर फरमाते हक और बातिल के दरमियान 4 उंगली का फासला है। साहिल हैरान हुआ, जैसे आप अभी हैरान हो गए कि हक और बातिल जिंदगियां गुजर जाती हैं, लोगों की पता नहीं चलता हक क्या और बातिल क्या। हसन मौला ने फैसला किया हक और बातिल में कितना फासला? 4 उंगली का फासला। जरा सारा मजमा एक दफा ये 4 उंगलियां मिलाए और यहां रखे, ये रखिए कान और आंख के दरमियान में। हसन ने वो जवाब दिया जो फितरत के ऐन मुताबिक था। माते सुनो, जो आंखों से देखते हो वो हक है, जो कानों से सुनते हो वो बातिल है। तू जहां से आया है उसने नबी कानों से सुना है, जिन्हें तू आके देख रहे हमने नबी आंखों से देखा है। तो जो फरमा रहे हक और बातिल के दरमियान 4 उंगली का फासला है। बाबा जी गौर फरमा रहे 4 उंगली का फासला है। मुश्किल तो नहीं बात हो गई? बात वाज़ेह हो रही है? दुआ फरमाते रहिएगा, मैं बात आसान करता जाऊं। हक और बातिल के दरमियान 4 उंगली का फासला। जो आंखों से देखो वो हक है, जो कानों से सुनो वो बातिल है। वो कहता मौला ये बताइए जमीन से आसमां का फासला ये कितना? हसन फरमाते एक मजलूम की आह के बराबर। मुझे नहीं पता कि आपके इलाके में फजाइल कैसे सुना जाता है, मुझे मालूम नहीं है। एक मजलूम की आह के बराबर जब जमीन पे बैठ के मजलूम आह भरता है वो अर्श इलाही से टकराती है। वो देख के कहते मौला ये बताइए कि मशरक से मगरब का फासला कितना है? हसन फरमाते इतना कि सूरज एक दिन में उसे आसानी से पूरा कर लेता है। पलट के उसने कहा कि ये बताइए कि वो 10 चीजें इस कायनात में कौन सी हैं जो एक दूसरे पर सख्त हैं? मौला फरमाते सुनो, सबसे सख्त है पत्थर, पत्थर से सख्त है लोहा जो पत्थर को तोड़ता है। कलेजा संभालिएगा, पत्थर से सख्त है लोहा जो पत्थर को तोड़ता है। लोहे से सख्त है आग जो लोहे को पिघला देती है। आग से सख्त है पानी जो आग को बुझा देता है। पानी से सख्त है वो हवा जो बुखारात की सूरत में पानी को उठाती है। हवा से सख्त है वो बादल, बादल जो उठाते पानी को। बादलों से सख्त है हवा जो बादलों को उड़ाती है। हवा से सख्त है वो फरिश्ता हवा जिसके हुक्म से हवा चलती है। फरिश्ता हवा पे सख्त है मलकुल मौत जो उसे भी नहीं छोड़ेगा। मलकुल मौत पे सख्त है मौत जो मलकुल मौत को भी नहीं छोड़ेगी। हाथ बांध के कहते साहिल मौला मैं मान गया, कायनात की सबसे सख्त है मौत है। अली कलाल कहते नहीं, सबसे सख्त मौत नहीं है, सबसे सख्त है पत्थर, पत्थर से सख्त है लोहा, लोहे से सख्त है आग, आग से सख्त है पानी, पानी से सख्त है बादल, बादल से सख्त है हवा, हवा से सख्त फरिश्ता हवा, फरिश्ता हवा पे मलकुल मौत, मलकुल मौत पे मौत। अली का लाल कहते मौत है अल्लाह का आमिर और हम 14 है साहिब आमिर। अल्लाह अकबर। मौत अल्लाह का अम्र है जबकि हम साहिब अम्र हैं। जब तक हम मौत के दफ्तर पे दस्तखत न करें मलकुल मौत किसी की रूह भी कब्ज नहीं कर सकता। तो जो फरमा रहे तो पहला मेयार फजीलत है इल्म। दामन वक़्त सिमट गया तमहीद में। पहला मेयार फजीलत है इल्म।
जिस पर फैसला किया जाएगा कि कौन अफजल है कौन अफजल नहीं है। ज़ेन आली में रखिएगा अज़ीज़ान गिरामी। आज बिल पास कराने और बिल्कुल कवानीन बनाने की कोशिश करना कि नहीं 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 इसी बात के कायल हो जाइए, नहीं। हमने अली को किसी असेंबली के कानून के मुताबिक अफजल नहीं माना, हमने अली को अफजल कुरान और मुस्तफ़ा के फरमान के मुताबिक माना। तो जो फरमाने से तारीख ने ये जुमले लिखे हैं अजीजों कि पूरे का पूरा कुल जमे इस्लाम मौजूद था। तवज्जो मेरी तरफ रखेंगे, पूरे का पूरा कुल जमे इस्लाम मौजूद है। जब अली बैअत लेकर मिंबर पर जलवा फिगन हुए, और ज़ेन आली में रखिएगा बेटा जी, ये दावा जो अमीरुल मोमिनीन ने किया, ना अली से पहले ना अली के बाद, रिकॉर्डिंग हो रही है, जुमला कह के जा रहा हूं, बाद में हवाले दरकार होंगे तो मेरे साथ अजीजान यहां से राब्ते में है, आप उनसे राब्ता करें, मैं हवाले देने के लिए तैयार हूं। जो दावा अली ने मिंबर पे बैठ के किया, ना अली से पहले ना अली के बाद किसी ने यह दावा नहीं किया जो अली ने किया। बैअत लेने के बाद जब अली मिंबर पे जलवा फिगन हुए तो सारे कुल जमे इस्लाम को देखकर अली फरमाते सलूनी सलूनी कब्ल अन तफ़क़िदूनी, पूछो पूछो अली से जो पूछना चाहते हो। और यह दावा अली ने जिंदगी में एक मर्तबा नहीं किया, बार बार अली मौला ये दावा करते रहे, पूछो पूछो अली से जो पूछना चाहते हो, कबल इसके कि अली तुम्हारे दरमियान ना रहे या तुम अली को खो दो, इसलिए कि जमाना कभी अली से बेनियाज नहीं हो सकता। कहीं ऐसा ना हो कि तुम अली को फरामोश कर दो। पूछो अली की जिंदगी में, आवाज पहुंचेगी मेरे साथ रहिएगा, तुम अली की जिंदगी में पूछो। और अली के अलावा ये दावा ना अली से पहले किसी ने किया ना फिर मौला अली के बाद, हत्ता के अली मौला के 11 बेटों को हम अपना रहबर व इमाम तस्लीम करते हैं। हम 12 इमामी शिया हैं, यानी नबी के बाद अली से लेके महदी तक इन 12 को हम अपना रहबर व पेशवा तस्लीम करते हैं। मगर अली मौला के बाद अली के 11 बेटों ने भी सलूनी का दावा नहीं किया। अल्लाह अकबर, देखा ना, गुजर गई ना बात सरों से। अली मौला के बाद खुद अली के 11 मासूम बेटों ने भी सलूनी का दावा नहीं किया। जब किसी ने छठे मौला से पूछा कि आका, जब आप भी हर सवाल का जवाब देते तो आप सलूनी का दावा क्यों नहीं करते? मुस्कुरा के अली का लाल फरमाते, इसलिए सलूनी का दावा नहीं करते ताकि हमारे दादे की फजीलत बरकरार रहे। ये अली का एजाज था कि अली मिंबर पे बैठकर, जब भी अली के बाद नाम मेरी जुबान पर है मगर मैं उस मौलवी का नाम ले नहीं रहा हूं, बगदाद की मस्जिद है, खुतबा हो रहा, घबराएंगे तो नहीं साहब, खुतबा हो रहा, नाराज तो नहीं हो रहे, खुतबा हो रहा है जी। मिंबर पर एक मौलाना तशरीफ फरमा है, मुफ्ती थे, उन्होंने किताबें भी लिखी, नाम नहीं ले रहा हूं। उन्होंने मालूम नहीं क्या हुआ, सामने पूरी मस्जिद खचाखच भरी हुई है और एकदम से उन्होंने कहा जो पूछना है पूछो। और मैं यहां गोपेरा वालों, अब आपकी मोहब्बत में बात आ रही है तो उसे रोकना नहीं चाहता, ज़हन में रखिएगा, जब भी अली की फजीलत किसी ने चुरा के अपने साथ लगाई है तभी जिल्लत उसका मुकद्दर बन गई है। इसलिए कि सिफत के लिए मौसूफ का होना जरूरी है, ठीक है। सिफत वहां पे क्या करे जब बंदे के अपने अंदर जौहर ना हो। गौर फरमाए, उससे कहा जी पूछो पूछो जो पूछना चाहते हो। अब पूरी मस्जिद खचा खच भरी हुई, कौन हिम्मत करे, कौन जुर्रत करे, इतना बड़ा दावा, और फिर सामने कौन उठे। जैसे मस्जिद से ये आवाज बाहर आई, मस्जिद के बिल्कुल पड़ोस में अली की एक कनीज का घर था। बस रोक दूंगा गुफ्तगू, इसी पे रोकूंगा, बस इससे ज्यादा घड़ी की रफ्तार अब आगे नहीं जाने दे रही। अली मौला की एक कनीज, एक शिया, एक खातून मोमिना औरत का घर था। ये थोड़ा सा तो सब इशारा फरमाए भाई, जहमत करे, मैं नावल नहीं सुना रहा हूँ भाई, तारीख सुना रहा हूँ और किसी नतीजे की खातिर पहुंचना चाह रहा हूँ।
एक मोमिना का घर था। जैसे उसके कानों में आवाज पड़ी कि ये कोई कह रहा है मस्जिद से पूछो पूछो जो पूछना चाहता। उसे कहा कि ये दावा तो मौला ने किया था। क्या अली मौला फिर दोबारा जाहिरी दुनिया में आ गए या अली का कोई बेटा आया? फौरन उसने अपनी चादर पहनी, अबा पहनी। एक जुमले की इजाजत दीजिएगा अगर नाराज ना हो। उस कनीजे अमीरुल मोमिनीन ने फौरन चादर पहनी, बुर्का पहना, इसलिए कि अली के दहलीज की कनीजें कभी बेपर्दा बाजारों में नहीं आती। सीरत को ज़हन में रखें। जब सर झुकाया है आपने दहलीज फातिमा पर, मेरी माओ बहनों बेटियों ये पैगाम पहुंचे, इस चादर की कद्र करना। कभी घर से बाहर निकलो तो सर से नंगे ना निकलना। तो जो फरमा रहे जी, उसे फौरन बुर्का पहना। सरकार मस्जिद में आके देखा तो एक मौलाना अच्छा खासा अमामा बांधा हुआ सर पे बड़ा, तो वो दावा कर रहे हैं कि पूछो पूछो जो पूछना चाहते। वो बीबी सामने आई, मुनाजरा कि कुछ इससे वो ऑफ द रिकॉर्ड पूछ लीजिएगा, वो नहीं पढ़ूंगा, जो मतलब में है वही अर्ज करूंगा सिर्फ। बीबी ने देखा, कहा कि ये आपने फरमाया है कि जो भी पूछना है पूछो। हाँ मैंने कहा कि फिर मैं कुछ पूछने के लिए आई हूँ, कुछ पूछने के लिए आई हूँ। कहा हाँ बीबी पूछो। कहा कि नहीं, सोच लो, कुरान हदीस तारीख नहीं, मैं कुरान हदीस तारीख इसमें से कुछ भी नहीं। पुत्र जी हैरान तो नहीं हो रहे? बात पहुंचाई, थोड़ा मुस्कुराओगे जो कि अली के फजल पढ़ रहा हूं ना, और अमीरुल मोमिनीन के फजल हैरानगी से नहीं सुने जाते। वो बीबी कहती सोच लो, कुछ पूछने आई हूं। कहा बीबी पूछो? का कुरान हदीस तारीख फलसफा मंतक ये सब चीजें बाकी हैं। मौलाना सिर्फ इतना बता, ये जो तेरे सर पे अमामा है इसके पेच कितने हैं? हाय 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 हाय, थकेंगे नहीं मेरे अजीजों। चलो तुम्हारे मिसाल के लिए मैंने अमामा अपने सर पे रखा। बता मौलाना, ये तेरे सर पे अमामा है इसके पेच कितने? सजाते मुझे देखना है, तेरे सर पे अमामा इसके पेच कितने? पलट के मौलवी खामोश कहते बीबी एक मिनट ठहरो, मैं अमामा उतारता हूं, अभी पेच गिनता हूं, फिर तुझे बताता हूं। जैसे उसने अमामा उतारा, वो बीबी देख के कहती बस बस, पूछने की जरूरत नहीं है। भरे मजमे में जिसकी पगड़ी का औरत ने उतरवा ली, वो अली के बराबर कैसे हो सकता? हैदरी सारे मिलोगे? सलामत रहे, सलामत रहे। मेयारे फजीलत है इल्म। हमने कहा दूसरा मेयारे फजीलत है शुजाअत, बहादुरी। आओ तारीख का सीना खुला है, ये तारीख का आईना सबके सामने है। पैगंबर इस्लाम के गज़वात से लेकर खुद अली के अपने जमाने की जंगों तक, अगर तो अली के कदम किसी मैदान से डगमगा गए तो फिर अली बहादुर नहीं है। लेकिन अगर नबी अली को देखकर ये कहते रहे कि मैं कल अलम उसे दूंगा, गदन, ये अपनी किताब से नहीं है, सही बुखारी से पढ़ो, सही बुखारी से पढ़ रहा हूं। इमाम बुखारी ने लिखा है, बाबे खैबर में लिखा है कि लाओतयन्नर्रायता गदन रजुलन कर्रारन गैर फर्रारन युहिब्बुल्लाह व रसूलहू युहिब्बुहुल्लाह व रसूलहू ला यरजु हत्ता यफ्तह अल्लाहु अला यदे। मैं कल अलम उसे दूंगा जो मर्द होगा। गौर फरमाइए साहबान, मैं कल अलम उसे दूंगा जो मर्द हो। कर्रारन गैर फर्रारन, बस अभी मुझे बोलने दीजिएगा। कर्रारन बढ़ बढ़ के हमले करेगा, गैर फर्रारन उसने कभी मैदान से मुंह नहीं मोड़ा होगा। वो होगा कौन? युहिब्बुल्लाह व रसूलहू, अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करता होगा। युहिब्बुहुल्लाह व रसूलहू, अल्लाह और उसका रसूल भी उससे मोहब्बत करते हैं।
ला यरजु हत्ता यफ्तह अल्लाहु अला यदिक, वो नहीं पलटेगा जब तक कि अल्लाह उसके हाथ पे फतह को सजा नहीं देगा। अब नाज करना अपने अकीदे पर। नहजो बलागा से ये जुमले शरीफ रजी की जुबान से निकले हुए पढ़ रहा हूं, उनके कलम ने तारीफ की है। अली मौला ने खुद अपने सीने पे हाथ रखे और हसन मुश्तबा की तरफ देखकर फरमाते, मुझे कसम है उस रब पे अकबर की जिसके कब्ज़े कुदरत में अली की जान है, अगर मशरक से लेके मगरब तक के लोग एक ही वक्त में अली पे हमला करें तो अबू तालिब का लाल कभी भी मैदान से 1 इंच भी पीछे नहीं हटेगा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। तो जो फरमा रहे साहबान, ये है शुजाअत अली। तीसरा मुकद्दमा फजीलत है अदालत। जिंदगी रह गई तो तफसीलात इनकी फिर कहीं किसी मजलिस में हो सकेंगी, बस अभी मुझे मसाइब तक जाने के लिए जुमला कहने दीजिएगा। सजाद भी तीसरी फजीलत करार देगी अदालत। ज़हन में रखिएगा, अदल का नतीजा अदालत है, मगर अदालत का नतीजा अदल नहीं है। कुछ कह रहा हूं, हाँ? अदालत, ठीक है, अदालत। अब मुर्रखीन अली कितने आदिल थे, इस पर बात करूं तो बहुत लंबी बात, बस एक जुमले में, और आप इंशाल्लाह मेराज तक पहुंच जाएंगे इसी लफ्जों से। तारीख ने जो जुमले लिखे अली की जंगों के मुतल्लिक, कहा कि जितने भी लोग अली के हाथों से मैदान जंग में मारे गए, का अली 2 तरह से मारता था बंदे को। या अली यूं वार करते थे, सर पे मारते थे, या अली कमर में मारते थे, ठीक है, या दरमियान से काटते थे, या ऊपर से मारते थे, सर पे मारते थे और तलवार नीचे तक। तारीख ने मुत्तफक तौर पे जुमला लिखा कि जितने भी लोग अली के हाथों से मारे गए, वो सर पे जर्ब लगने की वजह से मरे या कमर में जर्ब लगने की वजह से मरे, कि जब भी उनकी लाशों को उठाया गया तो वो बराबर कटे हुए थे। देखा ना मैं कितनी आसानी से गुजर गया हूं, हाँ? वो बराबर, अली ने अगर ऐसे मारा तो तब भी बराबर हिस्सों में, अगर अली ने ऐसे काटा तो फिर भी बराबर। और मुर्रखीन ने लिखा कि जो मैदान जंग में इतना आदिल है, खुदा जाने वो मिंबर पे कितना आदिल होगा। हाँ? तीसरा मेयार फजल मलंग बाबा है अदालत। चौथी फजल बेटा सुनो और मुझे इजाजत दे दो, फिर मसाइब तफसीलन मेरे भाई बाद में पढ़ेंगे। चौथा मेयार फजीलत सखावत, कि सखी कितना है। ज़हन में रखिएगा, भूखे भूखे भरे हुए पेट से खाना खाने के बाद जो बच जाए उसे राय खुदा में देना, ये और बात है। खुद फाके से रहकर कभी यतीम को खिलाना, तवज्जो रखिएगा। अब है, और फिर ये भी रखिएगा, जमाना अमन में किसी का सखी होना ये और बात है। दहलीज पे कोई सखी हो जाए, हुजूर जुमला पहुंचेगा आप तक, नाराज तो नहीं है मेरे से सजाद भाई? दहलीज पे सखी होना और बात है, किसी का मैदान जंग में सखी होना। अली है, ओहद का मैदान है, अली लड़ रहे हैं, लड़ते लड़ते अली के सामने एक बंदा, तो उसके हाथ से तलवार छूट गई। अली लड़ रहे थे, मुकाबले में जो दुश्मन था उसके हाथ से बाबा जी तलवार निकल गई, वो निहत्था हो गया। अली ने फौरन तलवार को रोक लिया, उसने कहा, अली मारते क्यों नहीं? अली फरमाते, अबू तालिब के लाल की ये सीरत नहीं है निहत्तों को मारना। मैं न किसी भागते के पीछे जाता हूं, न किसी हथियार के बगैर निहत्ते बंदे पर वार नहीं करता। अच्छा या अली, मेरी तलवार गिर गई और तू निहत्ते पर वार नहीं करता, नाराज तो नहीं हो रहे? कल निहत्ते पे वार नहीं करते हो तो अगर इतना ही एहसास है तो अपना असलहा मुझे दो। अली फरमाते, ये लो। कि या अली अपनी तलवार, मास्टर साहब की बिला अपनी तलवार मुझे दे दो। अली फरमाते, मलंग बाबा जी ये लो तलवार। कहता, या अली ये तो जंग का कानून ही नहीं है। सिपाही दुश्मन छोड़ देते, नहीं मारते, मगर अपना असलहा कोई सिपाही किसी को नहीं देता। ये तूने जंग का कानून ही बदल दिया, अपना असलहा दुश्मन को दे दिया। अली फरमाते, नहीं, जब तक तू लड़ रहा था ना तब तक तू दुश्मन था, अब तूने मांगा है तू सवाली है। अब तूने
मांगा है तो तू सवाली है, अब तूने मांगा है तो तू सवाली है। और ये तो अली की सीरत है कि अली के दरवाजे पे आया कोई साइल खाली नहीं जाता। अली ने तलवार उसे दी, बेटा जी वो लड़ने आया था, अली के कदमों पे गिरा, गिर के कहता या अली मुझे फौरन मोहम्मद का कलमा पढ़ा, बाबा जी मुझे देखेंगे, मुझे मोहम्मद का कलमा पढ़ा। अली फरमाते तू तो लड़ने आया था, तू काफिर है, तू दुश्मन है, मोहम्मद का दुश्मन है, तू लड़ने आया था। कहा नहीं या अली तू मुझे कलमा पढ़ा। जिसका जानशीन मैदान जंग में इतना सखी है, खुदा जाने तेरा नबी कितना सखी। और चूंकि हजरत इकबाल रहमा की आज उनका इकबाल डे भी है, तो उस मुनासिबत से इसी वाक़े के ऊपर सरकार मास्टर साहब भी तशरीफ फरमा है, इसी वाक़े के ऊपर हजरत इकबाल ने 2 मिसरे कहे, अगर गोपेरा वाले इजाजत दे रहे हैं मुझे। अली ने जब तलवार उस काफिर को दी, उसे कहा कि तलवार मुझे दे। इकबाल ने अली की सीरत को पढ़ा और लिखते काफिर है तो शमशीर पे करता है भरोसा। हाय हाय, काफिर है तो शमशीर पे करता है भरोसा, मोमिन है तो बेतेग भी लड़ता है सिपाही। चूंकि अली सारी कायनात से अफजल है, यही वजह है कि जब दीन बचाने का वक्त आया तो फिर इस अली की बेटियां दरबदर हो गई। अजरोकम अल्लाह, अजरोकम अल्लाह। इस अजीम इबादत का सैयदजादा होने की हैसियत से सिर्फ तुम्हें दुआएं ही दे सकता हूं। खुदा की कसम, खुदा की कसम, अल्लाह मेरे भाइयों की बिछाई हुई सफ़े अज़ा अपनी बारगाह में कबूल करे, इनके वालिद को खुदा सेहत अता फरमाए। आप दूर दराज मकामात से माओ बहनों बेटियों को लेके यहाँ आए हैं, अल्लाह ताला आप सबको अपने अपने घरों में से तो सलामती के साथ वापस जाना नसीब फरमाए। आप आए हैं ना, ऐलान हुआ, इन लोगों ने इश्तिहार छपवाए, दावतें दी, जाकिर उलमा वाइज़ीन बुलाए। आप मोमिन की तला पहुंची कि आज यहाँ इस डेरे पर आज मजलिस अज़ा होगी। बिलफर्ज सुबह 10 बजे से मजलिस का आगाज़ हुआ। आप तशरीफ़, कुछ मोमिनीन फिर इश्तिहार को देखा, अच्छा इतने लोग पढ़ने वाले हैं, अभी आखिर में वो फलां जाकिर पढ़ेंगे, उस टाइम पे चलेंगे। आपने इंतज़ार किया ना, मौलाना साहब आएंगे उनको सुनना है, फलां जाकिर साहब आएंगे उनको सुनना है। आप अपनी अपनी चॉइस के मुताबिक, कुछ लोग नंगर कर रहे हैं, कोई न्याज कर रहे हैं, कोई बाहर को थक गया उठ के चला गया। बस माफ़ कर देना मुझे अजीज़ों, आप घरों से चलते वक्त सोच के आए किसे सुनना है किसे नहीं सुनना। इधर इन्होंने सुबह सफ़े अज़ा बिछाई, उधर जन्नतुल बकी की टूटी हुई कब्र से एक माँ चली। बस फजाइल जैसे आपने सुना, मैंने तहम्मुल कर लिया। सैयदजादा हो के हाथ बांध रहा हूँ, खुदारा गाफिल न रहिएगा, बर्दाश्त करेंगे। एक जुमला कहूँ जो कि फातिमिया के अयाम भी शुरू होने वाले हैं। वो जन्नतुल बकी की एक उजड़ी हुई कब्र से एक माँ चली। मुझे नहीं पता तुम तहम्मुल कैसे करोगे, कैसे चली, उसकी पसलियां टूटी हुई, हाथ मिले जिसे मातम के लिए, उसकी पसलियां टूटी हुई हैं, उसका दायां बाजू शिकस्ता है, चल नहीं सकती। और खुदा की कसम मैंने तारीख में ये लफ्ज़ पढ़े हैं कि नबी की बेटी कभी किसी के पास नहीं गई। ये तुम्हारा मुकद्दर है, जहाँ तुम फर्श अज़ा बिछाते हो ना, वो अपना वतन छोड़ के तुम्हारी मेहमान बन जाती है। माएँ बहनें बेटियाँ मौजूद हैं। बस उसके बाद एक जुमला कहूँगा, तफसीलन मेरे भाई मसाइब पढ़ेंगे ताकि हक के मजलिस अदा हो जाए। मदीना से जन्नतुल बकी से माँ चलती है, अकेली नहीं चलती, एक बीमार पोता साथ लेती है, जिसके गले में तोक, हाथों में हथकड़ियाँ,
मदीना से ये अज़ादार, तुम्हें दावत मातम दे रहा हूँ, ये मदीना से अज़ादार चलते हैं, उधर शाम से कुछ अज़ादार चलते हैं जिनमें एक फूफी है, एक भतीजी है। पढ़ूं भतीजी कितनी ज्यादा बड़ी नहीं, 4 साल उम्र है। आज तक उस बच्ची के हाथों में रस्सियां, गले में रस्सियां, पाँव में छाले। ये अज़ादारों के दरमियान बीबियों में, पर्दादारों में बैठ जाती हैं। मैंने रवायत में जुमले पढ़े, इस्माइली यज़दी ने जुमले लिखे, जब अज़ादार गिरिया करते हैं ना, जब रोते हैं, उस वक्त बीबी अपना रुमाल बिछाती है, रुमाल बिछा के एक एक अज़ादार के आंसू जमा करती है। बुखल करके कोई गिरिया ना करे। आंसू जमा करने के बाद जब मजलिस खत्म होती है ना, तुम्हारे उठने से पहले अज़ा खाने के दरवाजे पे चली जाती है। जब अज़ादार बाहर निकलते ना, टूटा हुआ हाथ अपने माथे पे रखती है, माथे पे रख के कहती, मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करती हूँ, तुम मेरे हुसैन को रोने आए। जैगम भाई, अल्लाह आप लोगों के रिज़्क़ में बरकत अता करे। बहुत रूहानियत है। मैंने अभी मसाइब शुरू किया है। एक जुमला मैंने मुहर्रम सफर की मजालस में तसलसल से कहा। आज भी आप आए ना, तो कितने पर्दादार हैं जो आपके साथ हैं। मुमकिन है कुछ अज़ादार घर से निकले हों, हर किसी का जज्बा मवद्दत अपना अपना है। घर से निकले हों, आंखों में आंसू आ गए, आप रास्ते में या हुसैन करते आए। मुहर्रम सफर 2 महीने 8 दिन तो कम से कम शिया रोते हैं। आप घरों में रोते हैं, इमाम बारगाहों में रोते हैं, मसाजिद में रोते हैं, चौराहों पे रोते हैं, जुलूस निकलते रोते हो, माएँ बहनें बेटियां साथ होती हैं। मुझे इंसाफ से बताओ, जब आपकी उंगली पकड़ के आपकी 4 साल की बेटी बाजार में आती है और बाजार में आके वो या हुसैन कहती, कभी किसी ने तमाचा मारा? जब तुम्हारे साथ तुम्हारे पर्दादार आते, कभी किसी की बहन के सर से किसी ने चादर छीनी? तुम्हारे जवान जब कमीजें उतार के मातम करते, कभी उसने किसी ने ताजियाने मारे? नहीं मारे ना। रोते सिर्फ इसीलिए करबला से शाम तक, जिस मकाम पे सकीना बाबा के सर को देख के रोती थी, कभी कोई जालिम तमाचा मारता था, हाय हुसैन, हाय हुसैन। बस रोने वालों अज़ादारों, बाजार उबूर करके एक वीरानी मस्जिद में जगह दी गई। ऐसी मस्जिद जिसकी छत नहीं थी। सादात का काफिला वहां रोका गया। अल्लामा मजलसी फरमाते, इस मस्जिद से लेके यजीद के दरबार तक 7 दरवाजे बने थे। दिल दुखे तो माफ करना, कितने दरवाजे थे जी? 7 दरवाजे थे। दरवाजे खाली नहीं, हर दरवाजे पे 700 गुलाम खड़ा था। गुलाम खाली हाथ नहीं, हर गुलाम के हाथ में ताजियाना था। इस जालिम ने इमाम को हुक्म दिया, फुफियों का काफिला लेके दरबार में पेश हो। मजलसी फरमाते, पहले दरवाजे पे अली की बेटी ने कदम रखा तो ताजियाने बरसने लगे। मैं पढ़ गया, तुमने सुन लिया। पहला दरवाजा अबूर करके, दूसरा दरवाजा अबूर करके, तीसरा दरवाजा अबूर करके, हत्ता 7वें दरवाजे पर अली की बेटी जमीन पे बैठी। मौला बढ़ के कहते, पुप्पी अम्मा उठो ना, अब बाबा की गवाही देनी है। सैयदा रो के कहती हो, सज्जाद माँ मर जाए। सर से लेके पांव तक माँ इतनी जख्मी हो गई है। हाय रोने वालों अज़ादारों, काफिला दरबार में दाखिल हुआ। एक रस्सी 9 गले। मैं पढ़ गया, तुमने सुन लिया। एक रस्सी 9 गले। जिस रस्सी में जनाबे ज़ैनब का गला बंधा था, उसी रस्सी में सकीना का गला बंधा था। जहां बीबी कमर को सीधा करती, सकीना की तलिंगे जमीन से उखड़ जाती। आवाज आती, पुप्पी कमर झुका, मेरा सांस बंद हो गया। हाय छोटी औलाद वालों, यजीद बेगैरत ने देखते देखते सकीना पे निगाह पड़ी। ये जालिम देख के कहते, मन अंत, तू कौन है? बच्ची बोली, मगर रस्सी तंग थी, आवाज बाहर नहीं आई। दूसरी मर्तबा पूछता, बच्ची तू कौन है? बीबी फिर बोली, आवाज बाहर नहीं आई। तीसरी मर्तबा जालिम ने झिड़क दी, तू मेरी कैदन है। बीबी ने इशारा किया, रस्सी तंग है। बोलती आवाज नहीं आती। इसने शिमर से कहा, रस्सी खोल। रस्सी खुली। ये जालिम देख के कहते, बता तू कौन है? बीबी कहती, अना सकीना बिन्तुल हुसैन, मैं हुसैन की सकीना। जो छोटी औलाद वाले बैठे हो, जो बे औलाद हो, झोलियां फैला बैठना,
जैसे सकीना का नाम है ये जालिम कहता वो सकीना जिससे हुसैन को बड़ा प्यार था। बीबी फरमाती हाँ जालिम मैं शब आशूर तक बाबा के सीने पे सोती थी। ये बेगैरत देख के कहते जब तेरा बाबा तुझसे ज्यादा प्यार करता था कैफियत क्या होती थी। सकीना फरमाती बाबा मुझे जानों पे बिठा के ताजा खजूरें खिलाते थे। इस जालिम के तख्त के निचले जीने पे हुसैन का सर पड़ा था, ऊपर कपड़ा था। ये जालिम देख के कहते बच्ची खजूरें खाना चाहती हो। बीबी ने मौला सज्जाद को देखा। इमाम फरमाते बीबी इम्तिहान है। सकीना फरमाती हाँ करबला से लेके अब तक भूखी भी हूं प्यासी भी हूं, खजूरें खाना चाहती हूं। औलाद वालों इस जालिम ने वही तश्त उठाया जिसमें गरीब का सर था। इमाम वाले सर वाला तश्त उठा के इससे आगे बढ़ाया। ले बच्ची कपड़ा हटा और खजूरें खा। हाय छोटी औलाद वालों बीबी ने तश्त लिया, तश्त लेके अब जो कपड़ा हटाया खुदा किसी बेटी को ऐसे बाबा ना मिलाए। सकीना की निगाह बाबा की कटी हुई रगों पे पड़ी। जैसे खून जारी देखा बीबी बाबा के लबों पे झुक गई और रो के कहती बाबा बाबा जरा आंखें तो खोल। बाबा आंखें खोल के देख मेरे रुखसार जख्मी, बाबा आंखें खोल के देख मेरे कान जख्मी। बाबा तेरे बाद मुझे तमाचे मारते रहे, बाबा तेरे बाद मुझे घोड़ों के साथ दौड़ाते रहे, बाबा तेरे बाद खैमे जल गए, बाबा तेरे बाद चादरें लुट। अला लानतुल्लाह अलल कौमिज़ ज़ालिमीन। सयालम